माँ की बातें। सरयू बाला देवी से वार्तालाप। 20 सितंबर 1918। आज भी मैं माँ का दर्शन करने गई थी। देखते ही माँ ने कहा, आई हो बेटी, बैठो। इसके बाद उन्होंने नवासन की बहू से कहा, तेल लाई हो ना, थोड़ा पीठ में मालिश कर दो तो बहू। बहू द्वारा मुझे देने को कहने पर माँ बोली, आहा, यह सारे दिन परिश्रम करने के बाद दौड़ी आई है, इसे थोड़ा विश्राम करने दो। मुझसे, बैठो बेटी, बैठो। ये लोग भास्करानंद की बात कर रहे थे। मैं भी काशी में उन्हें देखने गई थी। साथ में अनेक महिलाएं थी। ठाकुर के देहत्याग के बाद उन दिनों मेरा मन बड़ा दुखी था। तभी पहली बार वृंदावन गई थी। सो जब मैं भास्करानंद के यहाँ गई तो देखा कि निर्विकार महापुरुष दिगंबर बैठे हुए हैं। हमारे जाते ही उन्होंने महिलाओं से कहा, शंका मत करो माई, तुम सभी जगदम्बा हो। शर्म किस बात की? यह इंद्रिय इसके लिए? जैसे हाथ की 5 अंगुलियां है वैसे ही यह भी है। आहा, कैसे निर्विकार महापुरुष थे। शीत हो या ग्रीष्म, सर्वदा वैसे ही दिगंबर बैठे रहते थे। तेल की मालिश समाप्त होने के बाद माँ ने कहा, चलो अब थोड़ा ठाकुर की पुस्तक पढ़ेगी। सरला तो छात्रावास में चली गई है बेटी, पहले वही पाठ किया करती थी। पढ़ते पढ़ते साधना तथा दर्शन आदि की बात उठी। माँ, इन गोलाप योगिन आदि ने कितना सब ध्यान जप किया है, यही सब चर्चा करना अच्छा है। आपस में सुनकर ढाका की बहू, नवासन की बहू आदि में भी इसकी मति होगी। दर्शन का प्रसंग उठने पर माँ बहुत सी बातें दबा गई। लगता है कि वे सबके सामने नहीं कहेंगी। नलिनी, बुआ, लोग कितना ध्यान जप करते हैं। सुना है कि दर्शन पर्शन भी होता है, परंतु मुझे कुछ क्यों नहीं होता। तुम्हारे साथ इतने दिन रही, इससे मेरा क्या हुआ? माँ, उनका होगा क्यों नहीं, खूब होगा। उनमें कितना भक्ति विश्वास है। विश्वास भक्ति होनी चाहिए तभी होता है। तुम लोगों में क्या वह है? नलिनी, अच्छा बुआ, लोग जो तुम्हें अंतर्यामी कहते हैं, सचमुच ही क्या तुम अंतर्यामी हो? क्या तुम बता सकती हो कि मेरे मन में क्या है? माँ इस पर थोड़ा हंस दी। नलिनी ने और भी दृढ़ता पूर्वक उन्हें पकड़ा। तब माँ बोली, वे लोग भक्तिवश कहते हैं। इसके बाद वे बोली, मैं क्या कहूँ बेटी, ठाकुर ही सब है। तुम लोग ठाकुर से यही प्रार्थना करो, मुझ में अहमता न आए। माँ का भाव देखकर हमें हंसी आ गई। यह उनका अपने को छिपा रखने का अभिनय था, और हम में से प्रत्येक तो अहंकार की प्रतिमूर्ति थी। हम में भला इस शिक्षा को समझने की क्षमता ही कहाँ थी। ढाका की बहू कह रही है, मेरा लड़का कहता है, माँ के पास भला क्या कहूँगा, माँ तो जगदम्बा है, अंतर की सारी बातें जानती है। मैं बोली, बहुत से लोग तो माँ को जगदम्बा कहते हैं, परंतु किसमें कितना विश्वास है यह ठाकुर ही जानते हैं। हम अविश्वासी लोगों के मुख से यह बात मानो तोते के समान रटी हुई प्रतीत होती है। माँ ने हंसते हुए कहा, तुम ठीक ही कहती हो बेटी। मैं, माँ जो साक्षात भगवती है, यह बात यदि वह स्वयं ही दया करके न समझा दे तो फिर उसे समझने की सामर्थ्य हम में भला कहाँ है। तो भी माँ का ईश्वरत्व इसी में है कि उनमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है। प्रत्येक जीव अहम से परिपूर्ण है। ये जो हजारों लोग माँ के चरणों के पास आकर तुम लक्ष्मी हो, तुम जगदम्बा हो कहते हुए लौट रहे हैं, माँ यदि मनुष्य होती तो अहंकार से फूल उठती। इतना मान पचा पाना क्या मानुषिक शक्ति है? माँ ने प्रसन्न मुख के साथ एक बार निगाह उठाकर मेरी ओर देख भर लिया। मैंने मन ही मन कहा, माँ दया करो। माँ, मुख से बोलने में लज्जा आती है, मन ही मन कह सकूं। जाने का समय हो आया है,
माँ उठकर हाथ में प्रसाद देते हुए बोली, प्रसाद और हरी में कोई भेद नहीं है। मेरे सीने पर हाथ रखकर बोली, मन में इस बात पर दृढ़ विश्वास रखो। आज विशेष रूप से उन्होंने यह बात क्यों कही? आज 3 महीने हुए, प्रायः रोज ही तो आती जाती हूँ। जाते समय माँ प्रतिदिन ही हाथ में भरकर प्रसाद देती है। बहुत से लोगों को देने के कारण कभी कभी मैंने प्रसाद का अभाव होते भी देखा है। इसीलिए माँ अपने तख्त के नीचे एक तश्तरी में रख देती और कह दिया करती थी, उसके लिए रखकर बाकी सबको देना। तो भी मुझे लज्जा का बोध होता था। इस लज्जा को दूर करने के लिए ही क्या उन्होंने आज यह बात कही?